में और ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर मुल्तान से और इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में एज अ ट्रेनर, एज अ प्रेजेंटर और इसके साथ साथ एज अ प्लाटिनियम कंसल्टेंट अपने फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अदर कंट्रीज से भी बहुत से ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनमें तकरीबन 2700 की टीम को अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ आज के हमारे लीडर्स हैं, जितने हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और आज के सेशन के हवाले से जो कि खास बात ये है कि जितने भी आपने प्रीवियस ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, ठीक है, जितने भी आपने जो आपने प्रीवियस सेशंस दिए हैं जिनमें हमारे पास गोल्स एंड टारगेट्स थे, ड्रीम से रिलेटेड हमारा सेशन था, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा सेशन हुआ। ठीक है, तो थर्ड डे में आपका जो है व्हाट इज इकोनेक्स और व्हाई इकोनेक्स से रिलेटेड आपके सेशंस हुए। ठीक है, तो वो सारे जितने भी सेशंस थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे, बहुत जरूरी थे, लेकिन वो बेसिक नॉलेज था। ठीक है, यानी कि वो आपके समझने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट दूर करने के लिए वो बहुत ही जरूरी थे। लेकिन आज से जो सेशन है, ठीक है, ये बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि अब आपने काम करना कैसे होगा। ठीक है, यानी कि आज से जो सेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इन नेक्स्ट आगे जो 2 सेशंस हैं, इसके अलावा मजीद जो 2 सेशंस हैं, ठीक है, बल्कि 3 सेशंस हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट आने वाले हैं, इनमें हमने आपको अब बताना है कि अब आपने वर्किंग करनी कैसे, यानी कि एक्शन प्लान आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है कि अब आपने एक्शन क्या लेना है। डेफिनेटली जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको रिएक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन वाला सेशन होगा। ठीक है, और इन नेक्स्ट भी सेशंस यही होने वाले हैं। ठीक है, जो पर्संस इन एक्शन प्लान्स को फॉलो करेंगे और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सक्सेस से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सक्सेस ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आज का सेशन आप कंप्लीट अटेंड करेंगे, दरमियान से आप स्किप नहीं करेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि करने वाला काम हम आपको बताने लगे कि अब आपने काम करना कैसे होगा। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, सर हमने समझ लिया क्या है करें, लेकिन काम क्या करना होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह एज इट इज क्या काम करना होगा वो आज के सेशन में आपको बताया जाएगा। इससे कबल मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा ताकि हम फर्दर सेशन को स्टार्ट कर सकें। नहीं, फ्रंट कैम ऑन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके साथ नहीं, आपको फ्रंट कैम ऑन करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आपने अपना फोकस स्क्रीन की जानिब कर लिया, स्लाइड्स में कुछ आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ अटेंडेंस अगर अब अभी तक आपने नहीं दी, ठीक है, यानी कि अगर अभी तक जो ग्रुप के एडमिन्स हैं, आपको जैसे बताया जाता है डेली आपको बताया जाता है कि ग्रुप के एडमिन्स को आपने अटेंडेंस देनी है ना, सिर्फ सीनियर्स को नहीं देनी, जो आपके ग्रुप के एडमिन है, जो ट्रेनिंग ग्रुप के एडमिन है, ठीक है, तो उनके नंबर पर आपने जो है वो अटेंडेंस शेयर करनी है, जो कि लेवल 1 ट्रेनिंग ग्रुप के एडमिन है, जिनमें एक तो मैं हूँ और दूसरे नंबर पर चौधरी असीफ साहब हैं। गर्ल्स उन्हें देंगे और बॉयज मुझे देंगे। तो अटेंडेंस अगर अभी तक आपने नहीं दी तो आपने अटेंडेंस पार्टिसिपेट्स जहां आ रहा है इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ आपका जहाँ एक मी का ऑप्शन आ रहा होगा सबसे ऊपर आप ही का जो है वो नाम आ रहा होगा, आपने उसका एसेस ले लेना और सीनियर को शेयर कर देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आज के जो टॉपिक है इसके पॉइंट्स आपने खुद डायरी पर या रजिस्टर पर लाजमी नोट डाउन करने और उसकी पिक्चर्स भी भेजनी है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एसेस लिया, स्क्रीनशॉट लिया और हमें आप अपनी स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट दे रहे होते हैं, तो ये स्लाइड्स हमारे पास भी अवेलेबल है। आपने जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं उनका आपने स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है जी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ जी, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करवाएंगे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस का और इसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स, बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। वैसे तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड कंप्लीट समझ लिया है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि उनके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर जो है ना ये बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है या इसमें कोई बहुत ही डिफरेंट लेवल का काम हो रहा था। तो इंशाल्लाह वो आज के सेशन में क्लियर होने वाला है। इसके साथ साथ आज आपको बताएंगे कि नेम लिस्ट क्या है, नेम लिस्ट बनानी कैसे है, जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ वार्म मार्केट इनविटेशन के ऊपर इंशाल्लाह आज बात की जाएगी कि अब आपने अपने जो वार्म मार्केट है, जो कि आपके जानने वाले लोग हैं, उन्हें इनवाइट कैसे करना है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, इस बिजनेस के लिए आप उन्हें इनविटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि आप अपनी जो है वो
कैसे अपना और सर्कल आपका बढ़ा सकते हैं। यानी कि बहुत से लोगों के पास क्लाइंट्स वो कहते हैं खत्म हो जाते हैं, है नहीं है, इतने नहीं है या इतने जानने वाले नहीं है, तो कैसे वो अपने प्रोस्पेक्टिंग करके और ज्यादा अपनी नेम लिस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, वो और ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट्स बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने गिर्द गिर्द एरिया से। उसके साथ साथ जो है व्हाट डू यू डू फार्मूला से लेकर इंशाल्लाह बात की जाएगी। ठीक है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो कैसे आप जो है वो 10 से 15 सेकंड के अंदर आप उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि एक्चुअल में आपका बिजनेस है क्या, सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स के अंदर अंदर, बल्कि 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है, आप अपने बिजनेस के बारे में बता देंगे और सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा आपके बिजनेस को समझने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट में जूम इन्विटेशन से रिलेटेड ओवरव्यू दूंगा कि आप उसमें कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या सर, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और जो आम हमारा बिजनेस है, जो आम हमारी मार्केटिंग है, लाइक जैसे आप अदर मार्केटिंग जो कि बाजार है जिसमें आप जाते रहते हैं, किराना स्टोर और बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ट्रेडिशनल रवायती मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, उनमें और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फर्क क्या होता है। ठीक है, आपको पहले भी कल के सेशन में भी बताया जा चुका कि फर्क क्या है, लेकिन आज मैं आपको दोबारा रिपीट करता चलूंगा कि आया नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज जो है वो डिफरेंट कैसे काम करती हैं और कैसे कमीशन कैलकुलेट होती हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे देखिएगा, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसे इनडायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इनडायरेक्ट सेलिंग, यानी कि इनडायरेक्टली वहां सेलिंग होती है। ठीक है, डायरेक्टली सेलिंग। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है वहां डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग का मेथड यूज होता है, ये आपको पहले भी सेशन में बताया जा चुका है। ठीक है, अच्छा, अब उन मार्केट में और हमारी मार्केट में फर्क क्या होता है? इनडायरेक्ट सेलिंग में सर होता क्या है? ठीक है, आम जो हमारी रवायती मार्केटिंग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी कंपनी अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या बनाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो उसका कमीशन वो कंपनी अपने पास रखती है, वो 10 to 20% कमीशन अपने पास रखती है। मैं आपको आसान वर्ड्स में इसके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि जैसे कोक जो हम रेगुलर बोतल पीते हैं, कोक, पेप्सी, 7 अप, अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें, यानी कि कितनी बोतल बनाने में जो लागत आई है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आई है, वो कितनी आती है, वो सर तकरीबन 6 रुपए उसकी कॉस्ट बनती है, जिसमें उन्होंने उसका ग्लास और उसके बाद उसमें जो लिक्विड होता है, ठीक है, और उसमें जो उसकी फिलिंग होती है, जो लेबर का खर्चा होता है और जो उसकी फैक्ट्री का खर्चा होता है, वो सारा कंपनी ने मिला के 6 रुपया पर बोतल पर कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर जो लागत आती है वो निकालती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो बोतल वहां से बनती है, आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। क्या की जाती है सर? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है। मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एरियाज के होते हैं, जिले के होते हैं, शहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो बल्क क्वांटिटी में, इकट्ठी क्वांटिटी से उनसे क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अच्छा, उन्हें उसमें से 10% कंपनी उन्हें उसमें से क्या देती है, प्रॉफिट देती है। उसके बाद क्या होता है कि वही जो बोतल है फिर वो होलसेलर्स के पास जाती है। कोई होलसेलर कहता है मुझे, ये तो पूरी एजेंसी होती है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं पूरी एजेंसी होती है, जैसे वो उन्होंने एक एजेंसी में इतनी सी बोतल करनी की होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो आगे होलसेलर्स को वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, होलसेलर्स में कितनी, यानी कि 10 पैट ले लिए, 15 पैट ले लिए, 10 क्रेट ले लिए, 20 क्रेट ले लिए, 30 क्रेट ले लिए, तो वो होलसेलर या फिर 100 क्रेट ले लिया, 50, क्योंकि उनके प्रोडक्ट चली गया, होलसेलर ने उसमें से अपना कमीशन रखता है 10%। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर वो शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं उनके पास वो बोतल जाती है। ठीक है, और वहां वो उसमें से अपना 10% रखते हैं। अब ये 10% कितना बनता होगा? तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए बनते होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम जैसे जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट को लेते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, 50% इसमें से एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा निकलता है। क्या होता है सर? 50% एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकलता है किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कोई भी चीज बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया उसकी कॉस्ट है, तो 50 रुपए सिर्फ मार्केटिंग में बजट निकलेगा। ये मैं कम बता रहा हूँ, वैसे 60 to 70% मार्केटिंग बजट पे कंपनीज पैसा लगाती हैं। मार्केटिंग बजट से क्या मुराद है, लाइक जैसे अब पेप्सी है तो अफरीदी को जो है वो पर बोतल की सेल पर 1 रुपया जाता है, और आप देख लें कि कितनी बोतल सेल हो रही है। ठीक है, तकरीबन अराउंड अबाउट जो है, अगर पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम है, तो डेली के सर मैं कहता हूँ 10 लाख भी बोतल सेल हो तो 10 लाख अफरीदी के अकाउंट में चला गया सिर्फ 1 रुपया के तहत। ठीक है, तो 50% जो है वो मिनिमम एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट जाती है, जिसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज होती हैं जो उस बोतल की एडवर्टाइज कर रही होती हैं, मुख्तलिफ मशहूरियों में मुख्तलिफ चैनल्स को पैसा जाता है जो उसकी मशहूरी दे रहे होते हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट में जो आप देखें इश्तिहारात लगे होते हैं, पंफलेट्स लगे होते हैं, उनमें उनके 50%, और जो मार्केटिंग टीम होती है जो कि मुख्तलिफ कंपेन्स करती है, उनमें उनको पैसा जाता है। 50-60% पैसा यहाँ डिवाइड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो 40% पैसा ये इन लोगों में डिवाइड होता है। ये 50% से 40% पैसा ये जो मिडल मैन है, इन्हें
मिडल मैन कहा जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इनमें ये पैसा डिवाइड होता है। और कस्टमर को क्या मिलता है? कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट मिलती है और 100% की लागत कस्टमर पे करता है। क्या कर सकता है सर? फॉर एग्जाम्पल 35 रुपए की बोतल कस्टमर को मिल रही होती है और 6 रुपए कंपनी ने अपनी कॉस्ट निकाल ली। अब मेरा सवाल ये कि दरमियान के जो पैसे हैं, यानी कि उसमें से जो 29 रुपए हैं वो कहां गए? यानी कि आसान वर्ड में समझा रहा हूं कि 6 रुपए तो कंपनी ने रख लिए, ठीक है, और 35 रुपए की बोतल है, 29 रुपए कहां पैसा डिवाइड हो रहा है? यानी कि कस्टमर को तो 35 रुपए की मिली और कंपनी ने 6 रुपए रखे, 29 रुपए कहां गए? सर 29 रुपए इन्हीं लोगों में डिवाइड हुए हैं। किन लोगों में? ये जो दरमियान में मिडिल मैन है और एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा ये पर बोतल की सेल पे निकल रहा है। यहाँ तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की समझ आ गई, कैसे आप तक जो है वो चीजें पहुंचती हैं, कैसे आप तक चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया? ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ने कहा कि यही जो पैसा इन लोगों में डिवाइड हो रहा था, यही पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में लगा रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने क्या किया? डायरेक्टली कस्टमर को अपने साथ डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने यहां सिर्फ कस्टमर, सिर्फ परचेजर था, सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट मिलती थी, वो इस्तेमाल करता था, वो सिर्फ कंज्यूमर था, सिर्फ कस्टमर था। लेकिन यहां डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग ने कंपनी से डायरेक्ट वही प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया? कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या कर दिया? अपने साथ इंपावर कर दिया। और उसने कहा कि यही जो पैसा इन लोगों में डिवाइड हो रहा था, यही काम ये जो लोग कर रहे थे, यही काम कस्टमर करे, यही काम कस्टमर करे। और जो लोग ये लोग पैसा कमा रहे थे, यही पैसा मैं कस्टमर्स में डिवाइड करूंगी। और इन कस्टमर्स के थ्रू आगे जितना कस्टमर बनेगा, वही पैसा उन लोगों में डिवाइड होगा। बनिस्बत कंपनी कहती थी कि जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाना है, जो मैंने इन लोगों को पैसा डिवाइड करना है, वही मैं पैसा कस्टमर्स के थ्रू आगे जितने कस्टमर्स आएंगे उनमें पैसा डिवाइड करूंगी। ठीक है, जो बेनिफिट्स उन लोगों की सेलिंग पे होना था, वही बेनिफिट्स मैं इनको दूंगी। ठीक है, ये क्या काम करें? कस्टमर वही काम करे जो ये लोग काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक, मैंने पहले भी बताया, एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया कि कस्टमर के थ्रू कोई कस्टमर ज्यादा जल्दी किसी प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है बनिस्बत कोई मार्केटियर किसी को पे। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केटियर है, वो मार्केटियर जो है वो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने कोई शॉप लिया जी, कपड़े की दुकान पे आप चले गए, कपड़े की दुकान पे आप चलेंगे, ठीक है, अब आप कपड़ा पसंद करें, अब एक सेलमैन है, वो आपको कहता है बाजी इसका कपड़ा ये है, वो है, भाईजान ये ऐसे है वैसे है, कर रहा है, ठीक है, और वो इतनी तारीफें कर रहा है, यहाँ से आपका दोस्त पता क्या है, यार ये वाला ले लो, यार ये वाला ले लो, मुझे ये स्टफ अच्छा लग रहा है। मुझे बताएं, आप उस सेलमैन की बात ज्यादा मानेंगे या आपका जो दोस्त है जो जिसे उस चीज की पहचान अच्छी है, तो मुझे बताएं आप उसकी बात ज्यादा मानेंगे कि सेलमैन की बात मानेंगे? जी जल्दी से बताना है आपने चैट बॉक्स, जल्दी से, आप किसकी बात पहले मानेंगे? इधर आपका दोस्त है जो अच्छा कपड़े की पहचान रखता है, सामने वाला सेलमैन भी अच्छी कपड़े की पहचान रखता है, ठीक है, इधर आपका दोस्त कहता है यार ये ले लो, ठीक है, और वो कहता है ये ले लो, आप किसकी बात मानेंगे? जल्दी से आपने बताना है, ठीक है, दोस्त की, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर कस्टमर जो है ना, उसकी बात कस्टमर ज्यादा सुनता है, क्योंकि कस्टमर जो चीज एक्सपीरियंस करके बताता है वो रियलिटी में जो है उसकी होती है, ठीक है, यानी कि जो कस्टमर अपना एक्सपीरियंस बताता है वो रियलिटी बेसिस पे एक्सपीरियंस होता है। सेलमैन ने तो अपनी चीजें सेल करनी है, आपको पता होगा यार ये जो सेलमैन इसने अपनी चीजें सेल करनी है, ये गंदी चीज को भी अच्छी करके पेश करेगा, लेकिन कस्टमर कभी भी गलत चीज को अच्छी करके प्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कस्टमर्स को ही अपने साथ डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यार आप ही आगे कस्टमर्स को क्या करें, हमारी प्रमोशन करें, हमारी एडवर्टाइजमेंट करें, आप ही हमारे जो है वो क्या बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने। ये जो लोग काम कर रहे थे ऊपर वाले, यही काम आप करें। जो पैसा उन लोगों में डिवाइड हो रहा था, यही पैसा मैं क्या करूंगी, कंपनी कहती है मैं आप में डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो यहां से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपको आई होप सो क्लियर हुआ होगा कि कैसे कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, कैसे हम तक पैसा आता है, ठीक है, और क्यों करती है। और कंपनी जो है वो मार्केटिंग में क्यों नहीं पैसा लगाती, ये कंपनी की मशहूरी क्यों नहीं आती? कंपनी, अक्सर लोगों का ये भी सवाल आता है, सर कंपनी की मशहूरी क्यों नहीं आती? भाई जो मशहूरी में पैसा लगाना, वही पैसा तो आपके नेटवर्क में कंपनी डिवाइड करवा रही है। आपको ना सिर्फ कमीशन आता है, आपके डाउन में कितने लोगों को कमीशन जाता है, ठीक है, आपके अपलाइन में कितनों को कमीशन आता है, आपके डाउन काम करे आपको कितना कमीशन आता है, ठीक है, ये कहां से कमीशन आ रहा है? यानी कि कंपनी ने जो बजट मशहूरियों पे लगाना था वो आप पे लगा रही है, ठीक है। इसी वजह से जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, यानी कि इनकी मशहूरी नहीं लगती, इनके पैम्फलेट्स नहीं होते, ठीक है, इनके जो है वो उस तरीके से जो है वो एडवर्टाइजमेंट मशहूरियों में नहीं आ रही होती, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने जो पैसा होता है वो नेटवर्क में डिवाइड, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप सो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको फर्क पता लगा होगा, जिससे आप ये नहीं कह सकते कि सर इसकी तो दुकानों में प्रोडक्ट ही नहीं है। और भाई दुकानदारों को अगर उन्हें प्रोडक्ट देनी होती तो आपको थोड़ी देते, कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया,
ठीक है, और महज कितने से, जस्ट 3,000 7,000 की शॉपिंग करने से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सर, अब एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे कि जो है अब आपने काम करना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ आए हैं, आपने अब काम स्टार्ट करना है। अब आपने समझ लिया कि यार यहाँ भी सेलिंग का ही काम है, जो मार्केट में सेल हो रही है यहाँ भी सेल हो रही है। यहाँ भी हम कंपनी को सेल देंगे तो कंपनी हमें उसके ऊपर परसेंटेज देगी, वहां भी वो कंपनियों को सेल देते थे तो कंपनी उसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट देती थी। ठीक है, बेशक वो दुकान बना के, और बेशक जो है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन पे बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए फैसिलिटीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी फैसिलिटीज ये है कि हमें यहाँ दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉप बनाने की जरूरत नहीं है, कोई काम के लिए लड़के रखने की जरूरत नहीं है, सैलरी पे काम करने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान का सेपरेट करनी है। एक्चुअल कॉस्ट, उसमें जो प्रॉफिट है वो मैंने सेपरेट करना है, और मैंने प्रॉफिट में से खर्चा करना है। हमें जस्ट यहाँ प्रॉफिट की टेंशन होती है, इसके अलावा हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही काम करना पड़ेगा जो वो लोग काम करते हैं, जो आम मार्केट के लोग क्या काम करते हैं सर। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट आम मार्केट की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ठीक है, तो मैं एक आपको एक सवाल करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। क्या कर रहे हैं सर? इनवाइट कर रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, दुनिया में कोई भी बिजनेस है, तो उसमें लोगों को इनविटेशन लाजमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? इनविटेशन लाजमी करनी पड़ेगी। क्या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है। आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़े होंगे तो आपने ब्रोशर लाजमी देखे होंगे, स्कूल कॉलेजेस के बड़े बड़े पैराफ्लेक्स लाजमी देखे होंगे कि हमारे पास आए, हमारे ये रिजल्ट्स हैं, हमारे ये रिजल्ट्स हैं। क्यों? वो क्यों कर रहे होते हैं? वो सर वो इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनविटेशन मस्ट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। ये ना सोचिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको इनविटेशन ही करनी पड़ती है, बाकी बिजनेसेस में इनविटेशन नहीं करनी पड़ती। सर करनी पड़ती है। वो जो इश्तिहारात लगाते हैं, जो वो ब्रोशर लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको भी क्या काम करना पड़ेगा, इनविटेशन के लिए नेम लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? नेम लिस्ट। जो पहला आपका काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप आए हैं, आपने स्टार्ट कर लिया, आप जो आपका पहला काम है, पहले तो आपने सीखना है, सीख रहे हैं, अपने एक नोट्स बना रहे हैं, पहले अब करने वाला क्या काम होगा, आपने सबसे पहले नेम लिस्ट बनानी है। क्या करनी है सर? नेम लिस्ट। नेम लिस्ट किन लोगों की बनानी है? ठीक है, वो लोग जो कि आपको जानते हैं और आप उन्हें जानते हैं। आप उन्हें सबसे पहले तुम लोगों की नेम लिस्ट बनानी है। नेम लिस्ट किन लोगों की बनानी है सर? वो लोग जो आपको जानते हैं, ठीक है, और जिन्हें आप जानते हैं। ठीक है, द पर्सन हु नोज यू। ठीक है, और जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है, आप जिन्हें जानते हैं, आपने उनकी नेम लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपने उसे नेम लिस्ट कहां बनानी है? आपने नेम लिस्ट बनानी है एक प्रॉपर डायरी पर नेम लिस्ट बनानी है, या फिर आप एक ऐसा रजिस्टर जो कि जिल्द हुआ हो, आपने उस पर जो है वो नेम लिस्ट बनानी है। रिंग वाला रजिस्टर पर ना बनाइएगा क्योंकि वो फट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करने वाला काम क्या होगा? नेम लिस्ट। अच्छा, ये बनानी कैसे होगी? इससे रिलेटेड मैं आप सबको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा ग्रुप, ठीक है, जो कि लास्ट तक इस सेशन में रहेगा, उससे ही इंशाल्लाह वो वीडियो मिलेगी कि नेम लिस्ट बनानी कैसे है। ठीक है, उसका तरीका क्या है और उससे आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, बहुत से लोग नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे, वो पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि सर हमारे मोबाइल पे है ना नेम लिस्ट, हमें जरूरत क्या है? वो कहेंगे सर जो है ना हमारे कंप्यूटर में हम बना लेंगे ना। सर नहीं, रजिस्टर पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे, अगर सिस्टम से बाहर निकलेंगे सर फिर आप जल्दी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, आपको यहाँ सीनियर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात, क्योंकि जो चीज डायरी पर लिखी जाती है वो चीज माइंड में नहीं बैठती। आपके मोबाइल फोन पे आप ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप अपना नाम सोच के, जब वो आप वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, जब आप लिखने लगेंगे, आपको बहुत से लोगों के नाम जेब में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है सर? अपने इस बिजनेस के लिए नेम लिस्ट बनानी है, क्योंकि हर बिजनेस लोगों के साथ होता है, कोई भी बिजनेस लोगों के अलावा नहीं होता। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, लोग बीमार पड़े हैं। आप फैक्ट्री में चले जाएं, लोग काम कर रहे हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, लोग ही होते हैं जिनसे बिजनेसेस होते हैं। खोतों के साथ तो बिजनेस नहीं ना होता।
ठीक है, जानवरों के साथ बिजनेस नहीं ना होता, चुनिंद परिंद के साथ बिजनेस तो नहीं होते, बिजनेस लोगों के साथ ही होते ना। तो सर लोगों के थ्रू, जो लोगों के जरिए काम करने वाला बिजनेस होता है, ठीक है, वो उसमें नेम लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको बंदों के साथ ही काम करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली कोई कंफर्म कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब आपने नेम लिस्ट बना ली है, अब नेम लिस्ट आपकी बन गई है, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो लोग अटेंडेंस देंगे। अब आगे उनको हमने क्या करना है, इनवाइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने अपनी एक शॉप बनाई है, तो डेफिनेटली उसने उन लोगों के नाम लिख लिए जो कि उसके कस्टमर बन सकते हैं, जो कि उनके पास आ सकते हैं, तो डेफिनेटली नाम लिखने मार्केटिंग को अमेरिकन के पर्सन है, ठीक है, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। इस पर्सन ने सबसे ज्यादा बुक्स लिखी हैं और इसी बुक्स को इंडियंस लोग फॉलो करते हैं और अपनी बुक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड करना, ठीक है। अब करना आपका काम है, बताना मेरा काम है सर, ठीक है। और ये वो चीजें हैं जो मैं खुद कर चुका हूं और मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये है कि नेम लिस्ट आपने बना लिया, वो जानने वाले आपके जितने भी पर्सन आपने उसे नेम लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, तो ये फार्मूला कहता है कि उन लोगों को बता दिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे जब भी आपने ये इनविटेशन इस्तेमाल करी, जिस भी पर्सन को आप कॉल पे लेंगे, सेकंड नंबर पर उससे आपने कॉल पे उठते ही उसे आपने इनविटेशन नहीं करनी। ये ना हो कि आप सामने वाला आपका दोस्त है, आप कॉल करें और कॉल करते ही उसको इनवाइट करने लग जाए, गलत हो जाएगा। आप इस ये फार्मूला कहता है कि आपने जब उन्हें कॉल करनी है तो कॉल करने के बाद आपने उनसे सलाम दुआ करनी है, और लास्ट टाइम जो आपकी उनसे साथ बात हुई थी आपने वो वाली करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो दोस्त था उसके लास्ट टाइम पे आप उसकी जो है वो तबीयत खराब थी, तो आप उससे कॉल करेंगे तो उसके बारे में पूछेंगे, सुनाओ यार कैसी चल उनके वालिदैन की किसी की तबीयत, आपके जो दोस्त है वो स्टडी कर रहा है तो आप उससे स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे, सुनाओ यार आपकी स्टडी कैसी चल रही है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, और सुनाए अहमद भाई आपकी स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है। वो स्टडी के बाद वो कहेगा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, क्या। तो ये फार्मूला कहता है कि वो जो भी बात करता है आपने उसे अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स करना है, पहले इरिटेशन नहीं करनी,
ठीक है, तो आपने सबसे पहले उससे पूछ लिया स्टडी के बारे में, कहेगा स्टडी हाँ सही हो जाएगा, चलिए माशाल्लाह गुड हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक है। थोड़ी सी आपने उसके साथ कन्वर्सेशन कैसे करनी है, गपशप के दूर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला कहता है कि आपने लास्ट में सूटेबल अप्रोच इस्तेमाल करनी है, यानी कि वो सामने वाले पर्सन की नोयत के मुताबिक आपने इन्विटेशन करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब इनवाइट करना कैसे है, लेकिन आपने फार्मूला हमेशा ज़हन में रख लेना है। और लास्ट में ये फार्मूला कहता है कि आपने यहाँ किस फार्मूला जो इसमें है किस तरीके से आपने इसमें इनवाइट करना है, यानी कि आपने अपनी इनविटेशन जो है वो कीप इट शॉर्ट और सिंपल आपकी इनविटेशन है। ये किस जो है ना, ये वो वाली किस नहीं है, ठीक है। ये किस में क्या है कि आपकी जो इनविटेशन होनी चाहिए वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल आपकी इनविटेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने इनविटेशन लंबी चौड़ी नहीं करनी, सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने जस्ट कॉल पे बात करनी है। हाँ, अगर आप गपशप कर रहे हैं तो आप लंबी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लास्ट में, उसके लास्ट पॉइंट में आपने अप्रोचेस इस्तेमाल करनी है, ठीक है। पहले नंबर में मैंने क्या काम कहा कि जब भी आपने करनी है कॉल पे करनी है या वॉइस नोट के थ्रू करनी है, उसके बाद लास्ट टाइम जो आपने उनके साथ गपशप हुई थी आपने वो करनी है, उसके बाद आपने अपनी इन्विटेशन शॉर्ट और सिंपल रखनी है, और लास्ट में आपने क्या करना है, सूटेबल अप्रोच इस्तेमाल करनी है, सामने वाले बंदे की नोयत के मुताबिक आपने इन्विटेशन करनी है। अब 3 तरह के लोगों पर 3 तरह के अप्रोचेस इस्तेमाल होते हैं जो सामने आपके सामने मेंशन है, ठीक है। पहली अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ इन्विटेशन फार्मूला सबको क्लियर हो गया, फिर मैं आगे अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा कि इन्विटेशन करनी कैसे है। जी, फार्मूला सबको क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई जो है क्वेश्चन हो, ये रखना है, कोई भी किसी भी किस्म की इन्विटेशन करनी है तो ये वाला फार्मूला रखना है। अब इन्विटेशन आपने कैसे करनी है, पहले नंबर पर जो इन्विटेशन आपको बताने वाला हूं इसे कहते हैं हेड ऑन अप्रोच। ये पहली इन्विटेशन की अप्रोच है, इसको कहते हैं हेड ऑन अप्रोच, ठीक है। ये इन किन लोगों पर अप्लाई होती है, ये आपकी नेम लिस्ट में वो लोग जो कि आपके क्लोज फ्रेंड हैं, यानी कि आपने नेम लिस्ट बना ली है, अब नेम लिस्ट के अंदर ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा आपके करीबी दोस्त हैं या करीबी रिलेटिव्स हैं, ये उन लोगों के लिए इन्विटेशन इस्तेमाल होगी जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, जिनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी है, जिनको आप जानी जानी कहकर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों पर इन्विटेशन इस्तेमाल होगी, इसका नाम है हेड ऑन अप्रोच। क्या नाम है सर, हेड ऑन, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है ये, ठीक है। इसमें आपने करना क्या, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है जी, उसका नाम है जी, आपका दोस्त है उसका नाम है जी अली, ठीक है। आपने कॉल की, अस्सलाम वालेकुम अली भाई कैसे हैं आप, तो ऐसे ठीक है, सुनाए यार क्या हो रहा है आजकल, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, अच्छा। यहाँ आपने प्रोफेशनल नहीं बनना, जैसे कैजुअली आप उसके साथ बात करते हैं, बेशक आप उसे तू करके बात करते हैं, आप सराइकी में करते हैं, हिंदी में करते हैं, जैसे मर्जी करते हैं, ठीक है। आपने उसी तरीके से बात करनी। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है जी हसीब, मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं उसे कॉल करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम हसीब कैसे है यार, ठीक है, हाँ जी ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है, और सुनाओ यार क्या हो रहा है, वो कहेगा हाँ जी ठीक। अच्छा, अब मैंने उसे कहना है कि सुनाओ आपकी स्टडी कैसी चल रही है, वो कहेगा हाँ जी जबरदस्त चल रही है। अच्छा, क्या मतलब कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, अच्छा ये वाला सेमेस्टर, अच्छा गुड हो गया। अब मैंने यहाँ लास्ट में, अब यहाँ हमारी गपशप होगी, अच्छा घर में सब ठीक है, जबरदस्त हो गया। मैंने कहा यार बड़े दिन हो गए हैं बात नहीं हुई, मैंने कहा भाई से बात हो गई, ठीक है, अच्छा चलें बात होगी। अब लास्ट में यहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है, जो मैं आपको सेंटेंस बताने वाला हूँ ये सेंटेंस आपने लिख लेना है, इस तरीके से आपने थोड़ी सी पिच बढ़ाकर आपने ये बात करनी है। आपने क्या कहना है, अच्छा चलिए यार मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं तुझसे शेयर करूँ, ठीक है, मुझे बताओ कब फ्री हो रहा है। मैंने क्या बात की, मैंने कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, कोई बिजनेस की लंबी चौड़ी बात नहीं की, मैंने क्या कहा यार जानी मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त मेरे पास बिजनेस प्लान है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, आप जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त मेरे पास बिजनेस प्लान है यार, मैं चाहता हूँ तुझसे शेयर करूँ, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। मैंने क्या कहा, मैंने जस्ट इन्विटेशन करनी है, उसे डिटेल नहीं देनी, ठीक है। वो क्या कहेगा, यार मैं फ्री हूँ, मुझे बता क्या काम है, ठीक है। हाँ मैं अच्छा क्या बिजनेस क्या है मुझे बताओ क्या है, ठीक है। या जब वो कहेगा यार मैं शाम को फ्री हो रहा हूँ, ठीक है, आपने उसे कहना यार जब अब तू फ्री हो जाए ना फिर मुझे बता, ठीक है, फिर मैं तुझे इसकी डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन जब फ्री हो फिर मुझे बताएं, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल शाम को फ्री होता है या फौरन फ्री होता है, अगर वो कहता है यार मुझे अभी बता, अभी कॉल पे बताओ, यार ऐसे तो नहीं है, मैं उसकी तुझे डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे मैं फ्री होता हूँ तुझे डिटेल शेयर करता हूँ, फिर तुम मुझे बताएंगे, ठीक है। तो जब वो फ्री होने की बात करे तो तब आपने उसे डिटेल शेयर करनी है। हमने जस्ट यहाँ क्या किया, हाइप क्रिएट किया उसे कॉल करके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा है, अच्छा यार चलिए मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया मैं चाहता हूँ तुझसे शेयर करूँ, या मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान है, मैं चाहता हूँ मैं तुझसे शेयर करूँ, मुझे बता कब फ्री हो रहा है, ठीक है। तो मिलकर उसे डिटेल नहीं देनी, उसे व्हाट्सएप पे देनी, क्योंकि मिलकर मैं उन लोगों को कहूंगा जो प्रेजेंटेशन देना जानते हैं, जिन्हें प्रेजेंटेशन देना आती है, वो मिलकर शेयर करेंगे, अदरवाइज सिर्फ आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल शेयर करेंगे, ठीक है। वो भी फौरन नहीं करनी, थोड़ी देर तक वेट करवा के, या शाम को जब वो फ्री होंगे तब आपने उसे डिटेल देनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पहली अप्रोच समझ आई है आपको, पहली अप्रोच आपको समझ आई है जी।
मैंने इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। मैंने कहा यार मेरे पास Recording stopped. शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच किन लोगों के लिए, जो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, ये कौन लोगों के लिए अप्रोच है? ठीक है, आपने अपनी नेम लिस्ट में पहले इन लोगों को तलाश करना है जो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। आपने नेम लिस्ट बना ली तो पहले इन लोगों को तलाश करके आपने इस तरीके से इन्विटेशन करनी है। ठीक है, अब सेकंड अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सेकंड अप्रोच, अच्छा सेकंड अप्रोच में भी फार्मूला वही वाला है, कॉल पे लेना है, गपशप। अच्छा ये किन लोगों के लिए है? सेकंड अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सेकंड अप्रोच है उन लोगों के लिए जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं। अच्छा ये जो अप्रोच इस्तेमाल करनी है कॉल पे होनी चाहिए या वॉइस नोट पे। मैसेजेस पे करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैसेजेस में मुझसे लिखवा ले, आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड अप्रोच का नाम है जिगजैग अप्रोच। कौन सी अप्रोच है सर? जिगजैग अप्रोच है। ठीक है, अच्छा ये किन लोगों के लिए? जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मामा चाचा ताया हैं, आपसे बड़े हैं, लाइक जैसे आपके जो है वो बड़े कजन्स आ सकते हैं, आपके ऐसे फ्रेंड्स, आपके दोस्त के फ्रेंड्स आ सकते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपके टीचर्स हैं, उस्ताज़ा ग्राम है। ठीक है, जो है आपकी मैडम है। ठीक है, तो उन पर आप ये अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो लोग जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं। अब आप उन्हें डायरेक्टली बिजनेस का तो नहीं कह सकते। वो कहेंगे हाले कल ते तू इतनो जड़ा नौकरी की तलाश से सी, अच्छा अभी कल तो जो है आप जो है वो धक्के खा रहे थे, आज आपको बिजनेस भी मिल गया। ठीक है, तो आपने उन लोगों को इस तरीके से अच्छा आपने उन लोगों को जो है वो इस इनविटेशन के लिए ऐसे इनविटेशन नहीं करनी, उसके लिए एक अलग अप्रोच है। ठीक है, वो अलग सेंटेंस है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेंटेंस भी आपने लिख लेना। अच्छा सेंटेंस आपके यही होने चाहिए, इसमें कोई हेरा फेरी इधर बदल आपने नहीं करनी। ठीक है, हाँ आपके अल्फाजों का चुनाव डिफरेंट हो सकता है, आप डिफरेंट तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस यही वाला होना चाहिए। अच्छा उन लोगों को आप डायरेक्टली बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे, आप उन्हें क्या कहेंगे? आप उनसे सजेशन लेंगे, आप उनसे राय लेंगे। क्या लेंगे? राय लेंगे आप उनसे कि अच्छा आप राय कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल आपका टीचर है, आपने टीचर से बात की है, कैसे बात की? वही वाला फार्मूला, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, सुनाए क्या हो रहा है, अच्छा सर कैसा जा रहा है, कैसे हो रहा है, बच्चे के स्टूडेंट्स सुनाए आप, अच्छा इस तरीके से। अच्छा बात हो गई है, अब क्या कहेंगे आप? अब आपने सर को कहना है लास्ट में, लास्ट वाली जब आपकी कन्वर्सेशन एंड होने लगे, बात एंड होने लगे, अच्छा कहना है अच्छा सर मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, या अच्छा सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके एक्सपीरियंस को यूज करूं या आप मुझे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताएं कि मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। समझ आई मेरी बात की? मैंने क्या कहा कि सर मैं ना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं चाहता हूं मैं आपका एक्सपीरियंस यूज करूं, तो मैं चाहता हूं आप उस बिजनेस को देखें और मुझे बताएं मुझे उस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, या मुझे उस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, आप कह सकते हैं सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों बात कर सकते हैं। सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहना चाहिए। ठीक है, पर सर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और आप एक्सपीरियंस वाले, मैं चाहता हूं कि आप उस बिजनेस को देखें और मुझे बताएं मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये कहा है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो फिर आप ये कहेंगे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपने कहा है कि सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो फिर आप उनको ये कहेंगे कि सर मुझे बताएं मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? आप उनसे सजेशन ले रहे हैं, आप उनसे जो है वो राय ले रहे हैं, और याद रख लीजिएगा जो बड़े लोग होते हैं ना उनसे कोई बंदा बात पूछे ना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, यार ये मुझसे सजेशन ले रहा है, ये मुझे इस काबिल समझता है, ये समझती है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये सेंटेंस सबको क्लियर हुआ है? आपने उन्हें सही तरीके से गाइड ही नहीं किया। ठीक है, और आपके टीचर्स जो है ना वो अगर पोंजी स्कीम्स कह रहे हैं तो वो वाकई किसी पोंजी स्कीम में फंसे होंगे, इसी वजह से वो इसे कह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने किसी जगह धोखा हुआ होगा तो फिर है, एक्चुअल में जब उनको बात समझ आएगी तो इसे पोंजी स्कीम नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा असल में प्रॉब्लम पता क्या आती है, मैं आज आपको रीजन बताने वाला हूँ। बड़े लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन गलत वे से कर रहे होते हैं। आपने अपने सीनियर तक अप्रोच की है लेकिन आपने गलत तरीके से की है। गलत तरीके से अप्रोच करेंगे इसलिए कहा जाता है ट्रेनिंग अटेंड करें, बैचेस में आए ट्रेनिंग अटेंड करें, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तो आप जो है वो गलत तरीके से काम करेंगे, और गलत तरीके से आप जो है ना वो सही वाला काम भी कर रहे होंगे ना तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी कि काम सही कर रहे हैं लेकिन कर गलत तरीके से रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं आने। ठीक है, तो सही तरीके से आपने काम करना है। अच्छा अब जो है फॉर एग्जांपल आपके टीचर आगे से क्या कहते हैं, चलें आगे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। आपके टीचर आगे से कहेंगे अच्छा ये काइंडली या तो ये बंद कर दें या इसे जो है ऑन कर दें रिकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे डिस्टर्बेंस होती है।
अच्छा, अब आपके टीचर आगे से क्या रिस्पॉन्स करेंगे? आपके टीचर ये कहेंगे कि अच्छा ये क्या काम है भाई? अच्छा ये कौन सा काम है? कैसा काम है? जरा मुझे तो बताएं। ठीक है, Recording in आपको progress. क्या कहना है? ये काइंडली एक डिस्टर्बेंस ना क्रिएट की जाए या इसे बंद कर दो। ठीक है, अच्छा अब आपने आगे से क्या रिएक्ट करना है? मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, टीचर ने आगे से कहना अच्छा ये काम क्या है, ये बिजनेस कौन सा है मुझे बताएं। आपने कहना है कि सर अभी मेरा भी स्टार्ट है, ठीक है, मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल न्यू है, अभी आप बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेशर है, फिर तो आप ये कह सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, फिर आप ये कह सकते हैं कि जी सर मैं आपको इससे रिलेटेड डिटेल दे रहा हूँ, आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप अगर फ्री हैं तो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जब फ्री हो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, मुझे आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह आप इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो आप क्या कहेंगे कि सर अभी तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ डिटेल्स है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप उसे देख लें। ठीक है, या मैं जिसने मुझे डिटेल दी है मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ। ठीक है, आप उनसे बात कर लें, ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। बाकी ये है कि वो बहुत अच्छी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आप अपने सीनियर की तरफ भी क्या कर सकते हैं, अपने जो उस्ताद कराम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके सीनियर के पास तो है ना, जिसने आपको ज्वाइन करवाया। ठीक है, तो आप उनकी तरफ अपने उस्ताद कराम को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, या उनको आप खुद भी डिटेल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच कुछ कह रहे हैं दोबारा बता दूं तो मैंने क्या कहा कि सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट मैंने किया है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप उस बिजनेस को देखें और मुझे बताएं। आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले हैं, मुझे बताएं मुझे उस बिजनेस को किस तरह करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनसे राय ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल आ रहा था चैट बॉक्स में कि सर जो है ना वो सीनियर्स जो है ना वो तो क्या कहते हैं ऐसे ऐसे हैं। देखिए, हर आने वाला मार्केट में क्लाइंट जो है ना वो हर दुकानदार का ग्राहक नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से हर आने वाला प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट आपका कस्टमर नहीं होगा, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप समझे कि जिसको मैं काम बताऊं वही पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। सेल्स की दुनिया के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज का कानून होता है। वो क्या होता है कि अगर आप 100 लोगों को, जानने वालों में 100 लोगों को अगर आप जो है वो अपनी सेल के लिए डोर खटखटाएं या उनसे बात करें ना, तो 10 लोग आपकी प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये सेल का कानून है। सेल का कानून क्या है कि अगर आप 100 लोगों से बात करें तो 10 लोग आपकी प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्ट शो करते हैं, बाकी 90 लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग हर जगह सेम है, तो यही इधर होने वाला है। ठीक है, यही यहाँ आपके साथ होने वाला है। अगर आप इस वे से, इस तरीके से, जैसे मैं ट्रेनिंग में बता रहा हूँ, 100 लोगों तक अप्रोच कर जाते हैं, 10 लोग आपके साथ जो है ज्वाइन कर जाएंगे, और 10 लोग ही आपका इनफ है आपके साथ नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ कोई हमें कोई हजारों की तादाद में नहीं चाहिए होते हैं, हमें 2 से 4 लोग ही जेन्युइन चाहिए होते हैं, जो कि आपका नेटवर्क को बिल्ड कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ एवरेज को यहाँ आप मद्देनजर रख सकते हैं। ये जानने वालों की बात किया, ऑनलाइन की एवरेज रेशियो का उससे भी कम है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर इन्विटेशन के बारे में बात करूंगा। ये जो अच्छा ये जो सेकंड अप्रोच है सबको क्लियर होगी है, सेकंड अप्रोच सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू सेंड डिटेल्स आप शाम को दे सकते हैं जब सर आपका फ्री हो, 1 घंटे तक दे सकते हैं, तकरीबन आधा से 1 घंटे बाद दे सकते हैं जब वो फ्री हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, एक मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि अगर आप न्यू पर्सन हैं तो सबसे पहले आप जो है आज का जो सेशन है ना इसको अप्लाई जरूर करें, इस पैटर्न को जरूर अप्लाई करें, आपकी जल्दी ज्वाइनिंग होगी बनिस्बत आप ऑनलाइन चले जाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं बिजनेस में ऑनलाइन चले जाते हैं, सर ऑनलाइन लोगों को बिलीव नहीं होता, ऑनलाइन लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए होते हैं, इस वजह से ऑनलाइन जल्दी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, टाइम लेंगे करेंगे। ठीक है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें तकरीबन आपको 1 से 2 मंथ लग सकते हैं ऑनलाइन ज्वाइनिंग होते होते। ठीक है, किसी की 1 हफ्ते में हो सकती है, 2 हफ्ते में हो सकती है, वो जो पर्सन जितना जल्दी सीख जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप जानने वाली मार्केट में काम करें, इसलिए आज आपको वार्म मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है। ये जानने वाली मार्केट आपको जल्दी रिजल्ट देगी बनिस्बत ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा पहले जानने वाले मार्केट के ऊपर काम करें, फिर आप जो है वो ऑनलाइन की जानी पड़े। ठीक है, अब थर्ड अप्रोच के बारे में बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड। थर्ड जो हमारी अप्रोच है सर, इसका नाम है बूमरैंग अप्रोच। ये मेरी अप्रोचेस नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। नेटवर्क मार्केटिंग को एरिक वोरे की बुक है, जो बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। ठीक है, करोड़ों डॉलर की उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनकी मैं बात करूं जो यहाँ से सक्सेस ले चुके हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से सक्सेस ले चुके हैं उनके नेटवर्क में। ठीक है, और बूमरैंग अप्रोच थर्ड जो अप्रोच है सर, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मैंने बड़े लोगों को इस तरीके से इन्विटेशन किया। ये जो अप्रोच है इसकी खास बात ये है कि हर
पर्सन के ऊपर आप ये अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपका छोटा है, बड़ा है, हर तरह के पर्सन के ऊपर आप ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हर तरह के बंदे को आप इस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये अप्रोच क्या है? बहुत ही आसान सिंपल है। इसमें भी आपने कॉल पे लेना है, कॉल पर, यानी कि फार्मूला वही सेम है, कॉल पे बात करनी है, लास्ट टाइम जो गपशप है। अच्छा, इसमें आपने क्या बात करनी है? इसमें आपने लास्ट में जो बात करनी है वो कहनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, आपने गपशप की, शाम दुआ की, गपशप करते करते अब आपने लास्ट में उसे एक बात कहनी है। अच्छा यार, अगर आपके कुछ ऐसे, अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10,000 रुपया कमाना चाहते हो ना, तो प्लीज उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा। मैंने क्या बात की है? मैंने कोई जो है वो लंबी चौड़ी बात नहीं की, सिर्फ क्या बात की? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है, मैं उसे जानी जानी कहता हूँ, मैं कहूंगा अच्छा जानी, अगर तू कुछ ऐसे लोगों को जानता है ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं, तो उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दी। क्या कहा? उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दी। ठीक है, अब वो सामने वाला बंदा खुद नीडी होगा। अब हम कर सामने वाले बंदे को हमने बताना, लेकिन हमने उसे शो नहीं करवाना। ठीक है, अब वो सामने वाला बंदा नीडी होगा, वो बेशक आपका टीचर है, बड़ा है, छोटा है, मामा, चाचा, मामा, ताया, जो भी बंदा है, ठीक है, लेकिन वो बंदा, ठीक है, या बंदी, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने उसे जो है वो इनडायरेक्टली आपने इनवाइट किया। ठीक है, इसे इनडायरेक्टली इनविटेशन कहा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप यहाँ लोगों को इनवाइट करते हैं। आपने क्या कहा कि अच्छा यार, अगर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन है या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं, तो उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा, और वो भी ऑनलाइन मोबाइल फोन के थ्रू। ये भी आप बता सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोबाइल फोन के जरिए। अब वो क्या कहेगा अगर उसे खुद नीड होगी? वो कहेगा भाई कैसे, किस तरीके से, मुझे भी बताओ। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है यार, ये सामने वाला बंदा जो है ना, ये इतना सीरियस यार, ये मैं ना ये गोस्टिंग से हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे ना सेशन में डिस्टर्बेंस होती है। रहने दे रिकॉर्डिंग। जी, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, तो आपने क्या किया है? बूमरैंग अप्रोच। ये हर पर्सन, तो आपने क्या कहा कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि पार्ट टाइम में, अच्छा वो दोस्त आपका सीरियस है, आपको नजर आ रहा है यार ये बंदा जो है ना, ये ऐसे ही मुझसे शुगर लगा रहा है, ये सीरियस नहीं है, ये ऐसे मुझे बात कर रहा है। अब वो कहेगा यार जानी मुझे बता। ठीक है, तो आपने क्या कहना? आपने उसे ये नहीं कहना हाँ हाँ मैं बताता हूँ ये वो, नो। आपने उसे कहना है नहीं यार, कोई सीरियस पर्सन हो ना फिर मुझे बता। यार नहीं, कोई सीरियस बंदा हो ना जो वाकई काम करना चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में बताइए। अब वो पता क्या कहेगा? यार नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ यार, मुझे बता काम क्या है। अच्छा, अब आपने कहना यार अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ ना, तो तू मुझे ऐसा करी कि शाम को ना 8 बजे मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर, या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दी या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दी, मैं तुझे डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। अब वो बंदा सीरियस हुआ तो शाम रात को आपको मैसेज कर देगा। अगर वो सीरियस ना हुआ तो आपको मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रख, आपको पहले ही फिल्टर लग गया कि यार इस बंदे ने काम करना है कि नहीं करना। ठीक है, या फिर वो किसी को रिकमेंड कर देगा, वो खुद नहीं सीरियस होगा, वो किसी को रिकमेंड कर देगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? थर्ड नंबर पर अप्रोच सबको समझ आ गई है? ये थी इनविटेशन। ये 3 तरह की अप्रोचेस हैं। आपने नेम लिस्ट बना ली, सबसे पहले काम क्या है आपका? आपने नेम लिस्ट बनाई है, पहला जो पॉइंट है नेम लिस्ट बना ली, उसके रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। अब सेकंड नंबर पर आता है कि जो आपने अपने नेम लिस्ट में क्या करना है? इनवाइट भी करना है, उन लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, वो कैसे करना है? मैंने 3 तरह की इन्विटेशन आपको बता दी, जिसमें हेड ऑन अप्रोच है, जिगजैग अप्रोच है और बूमरैंग अप्रोचेस है। ठीक है, ये 3 तरह के मैंने आपको सेंटेंसेस भी बता दिए।